अच्छा जी। सो हमारे पास यहाँ से आगे कहानी जो है वो बच्चे कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्किल पढ़ा दें, तो पढ़ लेते हैं हम। सही है। इक्वेशन ऑफ सर्किल। ओके। अच्छा जी। तो बच्चों इसके अंदर हिसाब किताब ऐसा है कि हमारे पास जो है ना, अच्छा, इक्वेशन बिल्कुल आसान सी होती है। इक्वेशन ऑफ सर्किल जो है ना वो बिल्कुल आसान सी होती है। उसके लिए जो है ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हम समझते हैं और फिर उसके बाद जो है ना इसको देखते हैं कि भाई क्या हिसाब किताब है इसका। सबसे पहले तो आ जाओ, आप लोग ले लो एक सर्किल। सही है। लेट्स से कि भाई हमारे पास ये एक्सेस है। सही है। एंड ये एक काम करते हैं, मेरे पास कोई ढंग का एक्सेस मिलेगा मुझे। अम्म, चलो ये ले लेते हैं। ओके। सो बच्चों अब सीन ऐसा है कि भाई हमने जो है, यार ये पिक हो जाना। ओके। तो अगर आप एक एक्सेस अज्यूम करो और उसके ऊपर अगर हम एक सर्किल बनाए। ओके। सही है। लेट्स से कि भाई हमारे पास ये सर्किल है। सही है। ये सर्किल है। ओके। एंड अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई लेट्स से भाई मैं इसका ना रेडियस ले रहा हूँ। इस पॉइंट, ये मेरे पास ना सेंटर ऑफ द सर्किल है। ओके। सही हो गया। सेंटर ऑफ द सर्किल मेरे पास समवेयर यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ये मेरे पास आ रहा है सेंटर ऑफ द सर्किल। ओके। सही है। सेंटर को मैं रेफर कर रहा हूँ लेट्स से ए कॉमा बी से। ओके। एंड मेरे पास जो है एक पॉइंट है यहाँ पे। सही है। और ये जो एक पॉइंट है, लेट्स से मैं इसको कह रहा हूँ एक्स कॉमा वाई। ओके। अच्छा, अब सबसे पहले अगर आप, ये मैंने एक दो पॉइंट ले लिए। सही। अब इसके बाद मुझे ये समझाना है कि भाई मैथ्स के अंदर आप सर्किल कहते किसको। आप कोई मुझे बता सकते हो कि मैथ्स के अंदर किसको हम सर्किल कह रहे होते हैं? एनीबडी? यस। No sides and corners. नो साइड्स एंड कॉर्नर्स। ओके, चलो फाइन, गुड। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इक्वेशंस की टर्म में, चलो ओके ओके। अच्छा, और किसी के ध्यान में कोई आइडिया, और इसके अलावा कुछ कह सकते हो? यस, एनीबडी? नोबडी? चलो हम देख लेते हैं। अब देखो सीन ये सर्कल्स के अंदर ना हम ये कह रहे होते हैं कि भैया हमारे पास सर्कल बेसिकली एक ऐसा एक ऐसी शेप होती है कि जिसके अंदर हमारे पास सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक कोई भी पॉइंट लो तो वो इक्वी डिस्टेंस आता है। राइट। सही। जो डेफिनेशन अरवन ने बताई है वो डेफिनेशन सही है, बट उस डेफिनेशन से हम इक्वेशन नहीं बना सकते। राइट। तो इस वजह से मैं उसको यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। सही। हमें कोई ऐसी डेफिनेशन चाहिए कि जो हमारी ना कोई क्वांटिटी से रिलेटेड हो। राइट। किसी क्वांटिटी से रिलेटेड हो। राइट। सो सर्किल हम उसको कह रहे होते हैं, सर्किल हम उस शेप को कह रहे होते हैं कि जिसके सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक, या जिस शेप के सेंटर से लेकर फार एंड तक का जो डिस्टेंस है वो सेम है हर पॉइंट पे। राइट। अब सेंटर ये है, फार एंड ये है। राइट। और हर पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो सेम है। राइट। जिसको आप रेडियस कहते हो। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes. ओके। सो हम अगर डेफिनेशन इसकी लिखने जाए तो हम ये कह सकते हैं, ऑल्दो डेफिनेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं कि भाई इट इज अ शेप in which the center is equidistant dis, equi equidistance distant from all of its far point, its
फार पॉइंट्स। ओके, ये हमारे पास हो गई, सही है। अच्छा जी, चलिए एक बात तो ये हो गई। सही है। सो अगर मैं यहाँ से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, सही है, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, राइट। सो और मुझे अब इसका जो है ना, अब बेसिकली चूंकि ये लाइन अगर मैं इसको कहीं पे भी घुमा दूं सर्कल के अंदर तो ये सेम रहने वाली है। ओके, सो बेसिकली हमारे पास जो, आप कह लो कि इसका जो लेंथ, इसकी जो लेंथ होने वाली है, वो अगर हम फाइंड आउट कर लें तो वो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल बता देगी, राइट। सो क्या तुम लोग मुझे इसकी लेंथ के लिए बता सकते हो? अच्छा, बाय द वे इसकी लेंथ अगर मुझे निकालनी हो तो मैं क्या क्या करूंगा, मैं वो तुम्हें करके दिखा देता हूँ। लेट्स से अगर मैं एक ट्राइंगल बना लूँ, सही है, ये मेरे पास आ रहा है एक ट्राइंगल। ओके, और अब इसके अंदर देखो सीन ये है कि मुझे जो है इसकी वर्टिकल लेंथ चाहिए और इसकी मुझे हॉरिजॉन्टल लेंथ चाहिए। ओके, सही हो गया। सो मुझे बताओ कि मैं वर्टिकल में क्या लिख सकता हूँ और हॉरिजॉन्टल में क्या लिख सकता हूँ? यस, कैन एनीबडी टेल मी कि मैं वर्टिकल में क्या लिख सकता हूँ और हॉरिजॉन्टल में क्या लिख सकता हूँ? मुझे लेंथ निकालनी है वर्टिकल की भी और हॉरिजॉन्टल की भी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ हॉरिजॉन्टल के लिए? एक्स माइनस ए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ हॉरिजॉन्टल के लिए? यस बच्चों, क्योंकि मुझे जो है वो मुझे ये टोटल लेंथ पता है और उसमें से मुझे ये चाहिए सिर्फ, राइट। सो ये टोटल लेंथ एक्स है, सही, और हमने उसमें से ए को माइनस कर, टोटल लेंथ ये वाली, सॉरी। हमें जो है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी पता है, राइट, और हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी पता है, हमने दोनों को माइनस कर दिया, ये आ गया, राइट। सिमिलरली अगर मुझे वर्टिकल चाहिए तो बच्चों मैं वर्टिकल में ऐसे लिख सकता हूँ, बी माइनस, सॉरी, वाई माइनस बी। यस, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बोलो। ये एक्स और वाई एक्सिस की तरह है कि हमें एक्स, हाँ जी, एक्स और वाई एक्स। एक्सिस है और उसमें मैंने लेंथ ली हुई है, लेंथ, राइट। जैसे कि अगर तुमने जो है ना, ओके। अगर लेट्स से ये तुम्हारे पास 2 है, ये तुम्हारे पास 4 है, ये तुम्हारे पास 3 है, और मेरे पास एक लाइन है जो कि यहाँ पे आ रही है, राइट। तो तुम क्या करोगे, लेट्स से ये 1 है, तो ये जो तुम क्या करोगे, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए 3 - 1 कर दोगे, तुम्हें बीच की लेंथ आ जाएगी, ऐसे ही ना, राइट। यस। परफेक्ट। अच्छा जी, अब जरा आज देख रहे थे कि अच्छा ओके, सही है। अच्छा, अगर मुझे इसको रिलेट करना है इसके साथ, मेरे पास ये रेडियस है, मैं इसको आर कह रहा हूँ, राइट, तो मैं इन तीनों लेंथ को कैसे रिलेट कर सकता हूँ आपस में भाई? यस बच्चों, आपस में मैं इन तीनों लेंथ को कैसे रिलेट कर सकता हूँ? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम, राइट। आर जी। आर को रिलेट करने के लिए, हम आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा जी, सो आपके पास हो जाएगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर बच्चों? क्या तुम लोग को ये बात समझ में आ गई? यस। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गई, खत्म। ओके, क्या ये बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो इक्वेशन ऑफ सर्किल है, सही है। अच्छा जी, अब देखो इसके अंदर सबसे पहले तो ये चीज आपने देख ली, राइट। देखो इसके अंदर ए और बी तुम्हें क्या बता रहे हैं? देखो ए और बी हमने क्या लिया था, सेंटर के पॉइंट लिए थे, राइट। सो ये जो ए और बी है हमारे पास, ये हमें जो है, दीज आर द सेंटर पॉइंट, ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, ओके, ऑफ सेंटर, राइट। ये हमारे पास एक चीज होगी, सही है। और एक्स वाई जो है वो कोई भी रैंडम पॉइंट है, जैसे वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के अंदर तुम लोग के पास होता था ना, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के अंदर, अब वाई और एक्स कोई भी रैंडम पॉइंट होते थे और एम जो है वो ग्रेडियंट होता है स्पेसिफिक, राइट। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ द सर्कल के अंदर ना ये दो पॉइंट स्पेसिफिक होंगे, जैसे ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट तुम्हारे पास उसके अंदर होता था, तो उसके अंदर ये दो चीजें और ये आर, राइट। और आर तुम्हारे जो है तुम्हारे पास रेडियस है, राइट, ये तुम्हारे पास है रेडियस, सही हो गया। अच्छा, ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन फार्मूला का है, ओके, सही हो गया। पहले तो ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अगर तो तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो अब जो है, अगर हम कोई भी रैंडम इक्वेशन मैं आपको दे दूं, सही है, लेट्स से मेरे पास से अगर इक्वेशन है
वाई -2, सॉरी, x-2 होल स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ओके। तुम लोग ने मुझे दो चीजें बतानी है, तुम लोग ने मुझे सेंटर बताना है इसका, और रेडियस बताना है। यस। सेंटर इसका 2,4 होगा और ओके, रेडियस 10। वेरी गुड। रेडियस 10 आ गया, सही हो गया। क्योंकि जो है तुम्हें स्क्वायर की फॉर्म में रेडियस दिया हुआ है, राइट, तो तुम जो है ना, तुम इसको इक्वेट कर लो कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, राइट, तो तुमने जो है यहाँ पे इसको स्क्वायर रूट किया, तुम्हारे पास 10 आ गई, राइट। चलो एक और इक्वेशन देख लो। मैं थोड़ा सा आसान इसलिए करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें पहले सेंस बन जाए। ओके, लेट्स से वाई, यार, एक्स स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सही, अगेन तुम्हें सेंटर और वो बताना है, सेंटर और रेडियस बताना है। हाँ जी। यस। एनीबडी सेंटर रेडियस के लिए भाई? 0,2 0,2, -2। -2 क्या और रहे 5 बच्चे? -2 और रेडियस? 5। रेडियस 5। 5। देखो, सबसे पहले ना एक काम करो, जब भी इस तरह की इक्वेशन आए ना तो सबसे पहले उसको इंसान बना लो। सही है। सही है, सो तुमने इसको लिख लिया x-0 का होल स्क्वायर, राइट, अगर कोई भी नहीं है 0 होगा, सही है, प्लस y, अब देखो नेगेटिव साइन फॉर्मूले का आता है, राइट, -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्या, और इसको तुमने कर लिया 5 स्क्वायर, राइट। देखो जो भी तुम्हारे पास इक्वेशन आएगी ना, उस इक्वेशन को तुमने इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, इस जैसी फॉर्म के अंदर, राइट। अब जब तुम देखो इसी इक्वेशन को ना, ऊपर वाली चीज को जब तुम यहाँ पे लिखोगे, तो तुम्हें बिल्कुल जो है ना वो रिलेटेबल लग रही होगी, राइट। अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँ, सही है, और मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, सही है, अरे यार ये ओवरलैप हो रही है, सही है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, सही है, इसको जरा हटा देते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं, ये यहाँ पे आ गया, सही। अब तुम देख लो कि भाई जब भी तुम्हारे पास कोई भी इक्वेशन ऑफ सर्किल आती है ना, उसको सबसे पहले इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेना, सही है। सो तुमने जब इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, तो तुम्हारे पास क्या बन गया, तुम्हारे पास एक्स और ए से रिलेट हो रहा है, एक्स और एक्स से रिलेट हो रहा है, ए 0 पे आ रहा है, अगर नहीं है तो 0, बीच में नेगेटिव साइन आना चाहिए, राइट। प्लस प्लस आ गया, स्क्वायर स्क्वायर आ गया, वाई वाई आ गया, नेगेटिव नेगेटिव आ गया, और फिर यहाँ पे तुमने अपने हिसाब से कोई भी नंबर लेना है, राइट, और फिर ये तुम्हारे पास आ गया, राइट। सो तुमने ले लिया 0, तुम्हारे पास आ गया, सेंटर तुम्हारे पास आ गया 0। तो हमने यहाँ पे -2 क्यों लिया है? पॉजिटिव है ना वो तो। हाँ, देखो हमें ये बनाना है, यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, जो तो फॉर्मूले के वो अंदर नेगेटिव ऑलरेडी है। आ तो गया है y के बाद। कहाँ पे वाई के बाद नेगेटिव है? y के बाद नेगेटिव माइनस का साइन है, उसके बाद फिर हम +2 लिख दें। अच्छा चलो, +2 लिख दो, ब्रैकेट एक्सपेंड करो जरा, y-2 बन जाएगा, एक्चुअल इक्वेशन में तो +2 है, तो फिर नहीं समझी ना? मतलब हमें एक्चुअल इक्वेशन ही बनानी है, लेकिन लिखते हुए हमें माइनस का साइन लगाना है। देखो हमें जो है ना चेंज करना है, सही है, हमें चेंजेस इस तरह से करने हैं कि हमारी ना तो एक्चुअल इक्वेशन डिस्टर्ब हो, और हमारे पास जो है ना जो नई वाली इक्वेशन है वो भी बन जाए, सही है। सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ये वाला हिसाब किताब है, ओके। सही हो गया। एक्चुअल जी इक्वेशन ठीक में है। अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पे जो दो आपको नेगेटिव साइन लगाने पड़ेंगे ताकि प्लस का साइन ऊपर आ जाए, राइट। अगर एक नेगेटिव साइन लगाओगे तो फिर एक्चुअल इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन डिफरेंट हो जाएंगी, राइट, क्लियर ना? यस। और यहाँ पे आपके पास आ गया 5, यहाँ पे आपके पास आ गया 5, राइट। सिमिलरली मेरे पास अगर एक सर्किल हो, सही है, कि जिसके अंदर मेरे पास x² + y² इज इक्वल टू 36, राइट। अब इसके अंदर क्या होगा, सेंटर और वो, हाँ जी, सेंटर होगा 0,0 वेरी गुड, और रेडियस होगा 6 सही और हो गया, रेडियस 6। सही है। तुम लोग ने ले लिया, ये 0 0 हो गया, सही है, 0,0, और ये हो गया 6, राइट। चलो, अच्छा, क्या तुम लोग इन सर्किल्स को अगर इमेजिन करना चाहो तो इमेजिन कर सकते हो?
नहीं कर सकते ना, मैं तुम्हें इमेजिन करवाता हूँ। देखो पहली वाली इक्वेशन, इक्वेशन जरा अपने पास लिखो, मुझे बताना है। मैं तुम लोग से इक्वेशन पूछूंगा, इक्वेशन बताना। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, डैशमॉस पे दिखाएं? नहीं, डैशमॉस मजे का नहीं है, कैलकुलेटर पे दिखाते हैं। ये रहा। आओ, आई विश के यहाँ पे आ जाए। ओके, लेट्स से पहली वाली जो इक्वेशन थी मेरे पास, वो मेरे पास थी, अबे यार, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू, कितना था, रेडियस कितना था? 100. 100। ओके, अगर आई विश की ये मुझे इक्वेशन अगर दे दे, तो कितनी अच्छी बात है। कम ऑन, इक्वेशन प्लीज। यार इक्वेशन ही नहीं दे रहा, बदतमीजी कर रहा है, देखो फॉर्मूले में दे ही नहीं रहा। अच्छा चलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 डालते हैं, देखते हैं क्या ये हमें इक्वेशन दे पाता है, नहीं दे रहा। ग्राफ बना के देना चाहिए ना इसको। स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 5 अगर हम डालें तो ये वाह, इसका ग्राफ दे रहा है, उसका नहीं दे रहा यार, ये तो गलत बात है, चीटिंग है यार ये तो। खैर छोड़ो, इसको नहीं, मतलब कि नहीं, इस पे बना लेते हैं। अच्छा जी, सो हमने पहली इक्वेशन ली, ब्रैकेट एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, सही है, प्लस वाई, सॉरी, वाई माइनस टू माइनस फोर था, सॉरी, एंड देन होल स्क्वायर, सही है, इज इक्वल्स टू, हमने कहा था 100। देख रहे हो, साइकिल देख पा रहे हो तुम लोग? अच्छा जी, अब सर्किल का सेंटर जो है वो 2,4 पे आ रहा है, अगर तुम देखो। सही है, 2,4 कहाँ पे होगा भाई? 1 2 3 4 यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, सही हो गया। क्या ये बात क्लियर है? सही, इसको हम रख लेते हैं लेटर ऑन, जो है ना वो हम अपने लेक्चर के अंदर पोस्ट कर देंगे, सही है। ये हमारे पास आ गया एक सर्किल, सही हो गया। अच्छा जी, ओके। अच्छा, अब अगर जो है मैं इसको, इसकी इसकी वैल्यू चेंज करूँ, क्या था भाई, यहाँ पे जीरो आ रहा था, सही है, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा था +2, राइट, +2, सही है, और यहाँ पे क्या आ रहा था, 25, सही है। अब देखो सर्किल छोटा हो गया, रेडियस छोटा कर दिया हमने, राइट, सर्किल छोटा हो गया, नीचे शिफ्ट हो गया, राइट। तुम कोई भी पॉइंट पे इसके वो कर लो, तुम्हें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, सही है, कोऑर्डिनेट इस तरह से मूव हो रहा है, राइट। सो ये तुम्हारे पास जो है ना सर्किल आ गया, सही है। सो हम चाहें इसको भी हम अपने पास लिख लेते हैं, सही है। एंड अच्छा, एक और साइकिल आपको दिखा देते हैं। अच्छा, अब आपको आई विश विजुअलाइज, देखो विजुअलाइजेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, राइट। तुम्हें अगर डायग्राम विजुअलाइज हो गई या सर्किल विजुअलाइज हो गया, तो तुम सारे काम कर सकते हो। अगर सर्किल विजुअलाइज ही नहीं हो रहा, तो फिर तुम्हारी जिंदगी अजाब में रहेगी, राइट। तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद हमने एक्स भी जीरो किया हुआ है, वाई भी जीरो किया हुआ है, राइट। अब देखो एग्जैक्टली सेंटर में आ गया सर्कल, राइट, और हमारे पास जो रेडियस है वो 36 है, राइट, 36, राइट। अगर तुम रेडियस कम कर दोगे तो छोटा हो जाएगा, सही है। 1 कर दो, सही है, 2 कर दो, सही है, 3 कर दो, सही है, 4 कर दो, तो तुम्हारे पास बड़ा होता रहेगा उसी हिसाब से सर्कल, राइट। तुमने सर्किल को राइट लेफ्ट मूव करना है, तुम अगर एक्स के अंदर कोई वैल्यू दो, सही है, तुम्हारे पास सर्किल राइट पे चले जाएगा, सही है। तुम अगर एक्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू दे दो, पॉजिटिव वैल्यू दे दो तो लेफ्ट के अंदर चले जाएगा, राइट। तुम वाई पे वैल्यू दोगे तो ऊपर नीचे चले जाएगा, राइट। क्लियर हो रहा है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को कि किस तरह से सर्किल मूव हो रहा है? X से पॉजिटिव की वैल्यू, यस। तो वो दूसरी तरफ नेगेटिव जाएगा, जाएगा, उल्टा होता है। नेगेटिव हाँ साइड. जी, उसकी वजह भी बता देता हूँ, उसकी वजह भी मैं बता देता हूँ, देखो पहले तो ये समझ लिया आप लोगों ने, सही है। सो यहाँ पे, अब यहाँ पे अब आप लोग को ये बात समझ में आ गई, सही। देखो वो ये टॉपिक बहुत छोटा सा है, आज ही क्लास में मुकम्मल हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ी लंबी कर रहा हूँ, ओके। इधर उधर की तुम्हें जो है ना, तुम्हें ये सब चीजें इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, ताकि जो है ना तुम्हारा थोड़ा सा सेंस बनता रहे, ओके। अब देखो हमने, मैं यहाँ पे चीजें भी लिख दे रहा हूँ, देखो हमारे पास जो है, हमने जो इक्वेशन बनाई वो हमने कहा कि भाई, चलो यहाँ पे पिक्चर पिक्चर लगा देंगे, सही है। अगर तुम्हें यहाँ पे ना कभी कभार इसकी वो आ जाती है, ट्रांसलेशन आ जाती है, सही है, ट्रांसलेशन ऑफ सर्कल्स, ओके। अब तुम्हें क्या पता है कि भाई तुम्हारे पास जो है इक्वेशन जो है तुम्हारे पास, एक्स माइनस एंड देन दिस ब्रैकेट, ओके,
सही हो गया, ये आ गया, एंड तुम्हारे पास ये आ गया, राइट। एंड देन तुम्हारे पास सेम चीज आ जाएगी वाई के साथ भी। सही है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और यहाँ पे आ जाएगा वाई, सही, इज इक्वल्स टू, ये तुम्हारे पास आ गया रेडियस आर, आर का स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब देखो, ये जो तुम्हारे पास ये जो भी वैल्यू होगी, सही है, ये तुम्हारे पास अगर तुम इसको प्लस में डालोगे, प्लस एनी वैल्यू, सही है, तो तुम्हारे पास जो है ये जाएगा राइट, राइट। अगर तुम इसको माइनस में डालोगे तो ये जाएगा लेफ्ट, राइट। सही हो गया। अब देखो वहां पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डाल रहा था, सही है, यहाँ पे मैं जो है ना नेगेटिव साइन कॉमन लेके डाल रहा हूँ, सही है। अब देखो तुम्हें याद रखना आसान होगा, राइट से प्लस में, राइट से नेगेटिव से लेफ्ट पे, राइट, जब तुम इस नेगेटिव साइन को कॉमन लोगे, राइट। अब अगर मैं तुम्हें वापसी दिखाऊं, अगर मैं तुम्हें वापसी डेसिमल्स पे जाके दिखाऊं, देखो हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, यहाँ पे +8 लिया हुआ है, तो वो राइट पे जा रहा है। अब देखो अगर मैं इसको ना ऐसे लिखूं, नेगेटिव यहाँ पे गंदी गंदी सी शेप बन गई, देखो, नेगेटिव अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, सही है, फिर ब्रैकेट लगा दूं, सही है, ब्रैकेट। अब यहाँ पे इसके अंदर अगर मैं प्लस लूँ, इस ब्रैकेट के अंदर अगर मैं प्लस ले लूँ, सही है, तो देखो राइट के अंदर जा रहा है, राइट, राइट पे जा रहा है। अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर माइनस ले लूँ तो लेफ्ट पे चले जाएगा, गया लेफ्ट पे गया, सही हो गया। सिंपल सी कहानी हो गई, ओके। तो जो फॉर्मूला का साइन है उसको चेंज मत करो, राइट। और ए और बी की जो अपनी वैल्यूज है ना, अगर तुम उसको चेंज करोगे तो ये लेफ्ट और राइट जाएगा, राइट। सही हो गया। तुम तुम इसको जो है, अगर कोई कुछ कह रहा है तो मुझे आवाज नहीं आ रही, सही है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं सही करके लिखना चाह रहा हूँ। अगर जो तुम्हारे पास जो है ना इस बॉक्स के अंदर, अगर जो तुम्हारे पास इस बॉक्स के अंदर जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई सर्किल विल मूव, मूव कह दो या ट्रांसलेट कह दो, राइट, ए यूनिट्स टू द राइट, टू द राइट, राइट। अच्छा, ए यूनिट्स में क्यों लिख रहा हूँ भाई, क्योंकि अगर तुम देखो, पहले मेरे पास जो है ना, जब मैंने इसको 8 को 0 रखा हुआ था, जब मैंने 8 को 0 रखा हुआ था, सही है, तो मेरे पास, अच्छा, इनकम्प्लीट इक्वेशन बन रही है अभी। जब मैंने 8 को 0 रखा हुआ था, सर्किल गुम हो गया यार मेरा। ओके, जब मैंने 8 को 0 रखा हुआ था, देखो सर्किल बिल्कुल सेंटर में बन रहा है, राइट। अच्छा, अब जब मैं इसके अंदर -8 इंट्रोड्यूस कर दूं, या सॉरी, माइनस के बाद ब्रैकेट लगा के हमने +8 इंट्रोड्यूस किया, सही हो गया। सो जब मैं +8 इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दूं, देखो कितने यूनिट राइट वर्ड जा रही है, 8 यूनिट, राइट। इसका जो सेंटर है वो 8 यूनिट राइट वर्ड जा रहा है, राइट। क्लियर हो गया बच्चों ये बात। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट। द सर्किल विल मूव ए यूनिट टू द राइट, या तुम इसको कह दो, इसके बजाय तुम इसको इस तरह से कह सकते हो, थोड़ा सा और अच्छा कह सकते हैं, द सेंटर ऑफ द सर्किल विल मूव ए यूनिट, ए यूनिट्स टू द राइट। बच्चों, खोपड़ी शरीफ में बैठ रही तुम्हारी बातें। यस। अच्छा, अगर तो तुमने इसको नेगेटिव दिया हुआ है, सही है, अगर तो तुम लोग ने इसको नेगेटिव लिया हुआ है, सही है, सो उसमें फिर क्या होगा, एग्जैक्ट सेम चीज होनी चाहिए, बस थोड़ा सा चेंज होगा। और वो चेंज क्या है भाई, लेफ्ट पे चले जाएगा, राइट, लेफ्ट पे कर देते हैं हम, इसी चीज को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सही है। यहाँ पे आप जो है ना वो प्लस साइन लगा के माइनस ले लो, और सेंटर ऑफ द सर्किल मूव टू द लेफ्ट, सही है, ये डार्क ब्लू होना चाहिए, टू द लेफ्ट, ओके। ये दो बातें हो गई तुम्हारे पास, सही हो गया। अच्छा जी, अब इसी तरह से तुम्हारे पास अगर तुम अप डाउन जाना चाहते हो, तुम अप डाउन कर लो इसको, सही है। और हमने इसको बस कलर का जो है ना थोड़ा सा ये हो गया, सही, ओके। अब अगर तुमने जो है ना वाई पे लेना है, सही है, सो वाई के अंदर तुम ले लो भाई,
तुम्हारे पास जो है एक तुम्हारे पास ये पॉइंट आ जाएगा और एक पॉइंट ये लिख लेते हैं। सही। सेम कॉपी पेस्ट करेंगे भाई, चीटिंग कर लेते हैं। ओके। सो नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर लो। एक ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया। सही है। ये ले लो भाई, आप दोनों चीज़ें ये चीज़ कॉपी कर लो। सही है। और लेफ्ट राइट और अप डाउन को हम देख लेंगे फिर। अरे यार, जगह नहीं बन रही। सही है, ये आ गया। चलो इसको यहाँ पे ले जाते हैं। सही है। बाकी उसको देख लेंगे। सही है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या सीन हो रहा है कि भाई तुम्हें यहाँ पे जो है ना, ये अप जाएगा या डाउन जाएगा, राइट। ये बी हमारे पास है। सही है। सो अगर हम इसको प्लस बी ले लें, प्लस बी। सही है। द सेंटर विल मूव ए यूनिट टू द ए यूनिट अप, ए यूनिट्स, बी यूनिट्स कह दो, राइट। एंड सिमिलरली तुम्हारे पास जो है, अगर तुम्हारे पास नेगेटिव बी है, सही है, तो तुम नेगेटिव बी के अंदर क्या कह सकते हो, द सेंटर विल मूव बी यूनिट्स डाउन। ओके। क्या ये बात क्लियर हो गई? सही। अप डाउन का कॉन्सेप्ट आ जाता है भाई, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। सही है। ये अप डाउन जो है ना, ये तुम्हारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, जब तुम लोग पढ़ रहे होगे तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा तुम्हें तंग करेगा। तो इस वजह से मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूँ। सही हो गया। खैर। सो ये चीज हमने एक चीज देख ली। अब उसके बाद जो है, दूसरी जो चीज है हमारे पास, वो हमारे पास ये है कि अगर जो है, ये हमारे पास आएगी ट्रांसफॉर्मेशन। सही है। अच्छा, अगर जो है वो हमारे पास, एक तो एक फॉर्म तो हमने ये देख ली। सही। अब दूसरी फॉर्म हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल की ये है कि भाई अगर उसी पहली वाली फॉर्म को एक्सपेंड कर दो तो दूसरी वाली फॉर्म बन जाती है, और वो थोड़ी सी डिफिकल्ट बनती है, सही, देखने में, पढ़ने में। तो इस वजह से जो है ना, बच्चों से हो नहीं पाती ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर या ड्राइंग के अंदर, हमेशा ये वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। ओके। ये जो पहली वाली फॉर्म है, ये जो हमने पहली वाली फॉर्म पढ़ी है, सही, ये फॉर्म को हमेशा ड्राइंग के अंदर या ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमेशा इस्तेमाल कर लेना। ओके। सही हो गया। और जो दूसरी वाली फॉर्म जो भी देखने लगे हैं, वो जो है ना, जस्ट हम नॉर्मल इक्वेशन के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर देख रहे होते हैं, राइट। बट जो यूजफुल है वो हमारे पास पहली वाली फॉर्म है, राइट। ये पहली वाली फॉर्म इज अ बेसिक फॉर्म और इजी टू अंडरस्टैंड है। सही है, तो इसको जरा देख लेना। सही है, और इसको जरा अपने पास पकड़ के रखना। ओके। आ जाओ भाई, इसकी सेकंड फॉर्म हम देख लेते हैं। सही है। अच्छा जी। सो हमारे पास है, ये आ गया हमारे पास। और सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके। नाउ, अच्छा, पहली वाली फॉर्म हमारे पास क्या थी भाई, जरा याद करो। एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट। ओके। एंड अगर आप इसको एक्सपेंड करो, सही, सो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, यू विल गेट एक्स माइनस ए, एक्स माइनस, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ए प्लस ए स्क्वायर। ओके। एंड देन प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू बी वाई एंड देन प्लस बी स्क्वायर। सही हो गया। इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट। अब मैं जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, राइट। सो स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके। उसके बाद प्लस टू
एक्स ए, सॉरी प्लस नहीं माइनस, -2 xa -2 by, ओके, प्लस a² प्लस b² इज इक्वल टू r², राइट। इसको वहां पे ले जाते हैं, सही है। अब तुम बोलोगे भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, भाई ये स्टैंडर्ड है इस वजह से हमें करना पड़ रहा है, ओके। वरना तुम इसको जैसे भी रखो तुम्हारी मर्जी है, राइट। सो xa -2 yb, या by कह दो, जो भी कहो, सही, इज इक्वल टू r² -a² -b², राइट। इस पूरे को जो है ना, इस पूरे को हम कोई और कांस्टेंट कह देते हैं, राइट। ये हम लेट्स से इसको c कह देते हैं, सही है। सो ये हमारे पास आ जाएगा x² +y² -2xb -2xa -2yb इज इक्वल टू c, राइट। ये हमारे पास है सेकंड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्किल, राइट। पहली फॉर्म से सिर्फ निकाली है भाई, कोई कुछ भी नहीं किया हुआ है, सही है। सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए मैंने इतनी लंबी की है, बाकी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, राइट। सही हो गया। अच्छा जी, अब इसके अंदर भी तुमने क्या काम करना है, इसके अंदर भी तुमने सिमिलर वही काम करना है कि भाई सेंटर निकालना है, तुमने रेडियस निकालने हैं, राइट। सो अब अगर जो है वो तुम्हारे पास लेट से क्वेश्चन ले लो भाई, अगर तुम्हारे पास है x² +y², ओके, -8x +12y इज इक्वल टू r, राइट। सॉरी, इज इक्वल टू c, या चलो चलो इज इक्वल टू मैं कह देता हूँ 200, लेट्स से, ओके, सही। अब तुमने मुझे क्या बताना है, अगेन सेंटर बताना है और रेडियस बताना है। देखो हमारा चैप्टर मुकम्मल हो चुका है, ओके। इसके इसके अंदर सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल के अंदर और कोई चीज़ नहीं है। कल मुझे सर्किल की प्रॉपर्टीज बतानी है, अगर एक सर्किल और एक लाइन आपस में आ जाए तो किस तरह से तुम्हें करना है, सही है। इसके अलावा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सही है। सो बस ये एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर अभी आज की क्लास एंड करेंगे। कल हमने जो है ना एक दो प्रॉपर्टी समझनी है, और फिर उसके बाद जो है वो हम वो करेंगे। हाँ जी, सेंटर बता दो, सर्किल बता दो। हाँ जी। सर बोलिए। सर मेरा कल टेस्ट है, ये लेक्चर तो मुझे समझ आ गया, हमने स्कूल में भी किया था, मैं लीव कर दूं? बस ये बता दो, बता के चलियो। सेंट्रल, हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्यों भाई? x² -8x करेंगे, तो फिर उसका हम स्क्वायर निकालेंगे 8 का, तो x -4 होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो मतलब आप पूरा दोबारा से वही चीज बनाना चाह रही हो, ऊपर वाली चीज, ये। जी। अगर आप ऊपर वाली चीज बनाओगे तो उसमें मसला हो जाएगा। अगर आप सिर्फ इस चीज को इससे कंपेयर कर लो तो फिर आपके पास हो जाएगा, सिंपल सिंपल सा हो जाएगा, राइट। अगर आप जो है, अगर क्योंकि हम इस इक्वेशन को, क्योंकि हमने ये इक्वेशन बनाई हुई है ना, ये हमारे पास ये इक्वेशन है, राइट। सो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करें, राइट, मतलब अगर हम जो है ना वो इन दोनों चीजों को आपस में कंपेयर करें, सही है, और अगर हम इन दोनों चीजों को आपस में कंपेयर करें, सो विल गेट द आंसर, राइट। कैसे भाई, कैसे, देख लो। अगर मैं कह दूं कि भाई हमारे पास जो है -2xa इज इक्वल टू -8x, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, एक्स से एक्स कैंसिल कर दो, तो हमारे पास a क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, राइट, आ गया। सेकंड चीज, -2yb इज इक्वल टू 12y, राइट। y से y कैंसिल कर दें आप, b आपके पास कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, आ गया, सही हो गया।
जब आपके पास ये दोनों चीजें आ गई हैं, अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए आर चाहिए, रेडियस, राइट? सो रेडियस के लिए जो है वो आप क्या कर लेंगे? रेडियस भी निकाल लेते हैं। हमें पता है कि भैया हमारे पास जो है, इसको साइड में करते हैं, हमारे पास जो है सी जो है वो 200 के बराबर है, राइट? इसको आपस में कंपेयर कर लेते हैं, राइट? इसको आपस में कंपेयर कर लेते हैं, राइट? सो हमारे पास सी जो है वो 200 के बराबर आ गई, सही है। सो सी इज इक्वल्स टू 200, राइट? नाउ अगर आप याद करो, सी आपके पास क्या था? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? सो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू 200, राइट? सो अब ए जो है और बी जो है उनकी वैल्यूज लिख लो, आर निकल आएगा, सही है। सो ए हमारे पास आ गया 4, बी हमारे पास आ गया -6, और इज इक्वल्स टू 200, राइट? सो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 52, 52 -52 वहाँ जाएगा, सो +52 हो जाएगा। सो ये मेरे पास जाएगा 200 प्लस 52, राइट? और अंडर रूट आप कर दें, सही है। जब आप अंडर रूट करेंगी तो आपके पास जो है वो आर की वैल्यू आ जाएगी। सही हो गया? क्या ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, यहाँ पे एक्स और वाई के साथ भी वैल्यूज हो सकती है ना, तो तब भी हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे। जी, हर सूरत के ठीक है। अंदर करेंगे। सही है। ठीक। सो आई एम गेटिंग 6 अंडर रूट 7, ओके? अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू बताएं, बोलें तो 6 अंडर रूट 7 एज माई आर, ओके? और जो मेरे पास सेंटर आ रहा है सी, वो मेरे पास आ रहा है 4, -6, ओके? क्या जो ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? चलो, अगर ये बात समझ में आ गई तो चलो बस करते हैं अभी। अब कल की क्लास में जो है वो हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है, और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास ये वाला चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा, और कल ही इसके क्वेश्चन करके ये पूरा चैप्टर जो है ना इसको रैप अप कर देंगे, राइट? जब तक तुम लोग के जो इक्वे उसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन बड़े हुए हैं, तो उनको कंप्लीट करो, और उसको भी जो है इंशाल्लाह हम उसको ट्यूसडे वाली क्लास, वेंसडे वाली क्लास में इंशाल्लाह देख लेंगे, सही है? सो बस ये है, चलें। चलिए जी, ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।